भाई एक पत्रकार अगर इस चीज को उजागर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और उनका कहना यह है कि ना तो आप मदरसे में खबर चलाएंगे, ना आप चंदे को लेकर खबर चलाएंगे। अगर आपने खबर चलाई तो हम आपको मार देंगे और आपको परिवार का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। मुझे साथ में हाथापाई करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पत्रकार बंधु ने उनको कोली भर के पीछे खींचा और भी कई लोगों ने पीछे खींचा। चर्चा है मदरसा भी इस तरह का बना हुआ है जिसमें कई बार वो मदरसा विवादों के घेरे में आ चुका है। चंदा अगर इकट्ठा हुआ है तो आप उसको बांटे ना, लेकिन वो वीडियो ऑडियो उन्हीं की वायरल है। इकराम भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या वजह आपकी गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार बंधु हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस समय जो मेरे साथ में घटना हुई है वो ये हुई है कि हमने एक खबर चलाई थी जो कि पंजाब के मामले में चंदा इकट्ठा किया गया था, और उसको लेकर पहले भी वीडियो वो वायरल हुई, तब हमने दोबारा चलाई। उस पर जब विवाद हुआ, वहाँ कहने लगे कि भाई ये मामला आपने खबर चलाई है और इसको लेकर आप खबर नहीं चलाएंगे। आप सबसे ज़्यादा मदरसा और चंदे को लेकर खबरें करते हैं, जबकि ये हम नहीं कहते कि भाई हम खबर करते हैं। हम तो खबर करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है हम उसको खबर करते हैं। अगर कोई चंदा इकट्ठा कर रहा है, जो चंदा इकट्ठा होता है, जिस समाज में चंदा इकट्ठा होता है वो जिसके ज़रिए भी होता है। और एक चीज़ होती है कि आपदा आई है पंजाब के लिए, आपने चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करने पर आप उसको तकसीम कीजिए, लेकिन आप कहाँ तकसीम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, अगर ये हमने पूछ लिया तो हमारी गलती थोड़ा ही है। और जब इसमें सारी खबरें चल रही है और हमने चलाई, तो उनका कहना यह है कि ना तो आप मदरसे में खबर चलाएंगे, ना आप चंदे को लेकर खबर चलाएंगे। अगर आपने खबर चलाई तो हम आपको मार देंगे और आपको परिवार का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। ये चीज़ कहाँ की है भाई। एक पत्रकार अगर इस चीज़ को उजागर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और इसको लेकर अगर कोई पत्रकार और भी खबरें चली हैं, किसको धमकी दी है? क्या एक कमज़ोर आदमी समझ रहे हैं आप, या ये समझ रहे हैं कि भाई मैं मुझे बाहुबली हूँ? क्या हैं आप? एक धमकी देना। अब मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में मुझे अपनी जान माल का भी सुरक्षा चाहिए, और मुझे खतरा बना हुआ है, मेरे परिवार को भी खतरा महसूस दे रहा है। और इस चीज़ को लेकर मैंने एसएसपी और थाना पटेल नगर को कॉपी भेज दी है। किसने धमकी दिया आपको? कौन है? उनका नाम उजागर कीजिए, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है आपका मदरसे से? ये मुफ्ती रईस ने मुझे, एक विवाद था मामला, जो मैं एक मुस्लिम लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ प्रोफेशनल बोर्ड की एक बैठक थी, वहाँ पर प्रोग्राम था, हमें वहाँ कवरेज के लिए बुलाया गया था। और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ, जैसे मैं बाहर निकला तो उन्होंने बात करी मुझसे कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तू खबरें चलाता है और तू ये क्या समझता है, तो अपना आपको बड़ा पत्रकार समझता है, क्या समझता है तो अपना आपको? अगर तुमने आज के बाद खबर चलाई तो हम देखेंगे तो ये जान से मार देंगे और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह के लेकर वहाँ पर मुझे साथ में हाथापाई करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पत्रकार बंधु ने उनको कोली भर के पीछे खींचा और भी कई लोगों ने पीछे खींचा। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे साथ में घटना ना हो जाए, या कोई बाहर से गुंडे बुलाकर मेरे पे कोई अटैक न की जाए। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी सुरक्षा भी की जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा भी हो, यही मेरा कहना है। जब तफसील से बताएं कौन सा आगे उनका कुछ परिचय दीजिए आप, जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। मुफ्ती रईस अहमद कासमी, आज़ाद कॉलोनी, जिनका मदरसा है। मदरसा भी इस तरह का बना हुआ है जिसमें कई बार वो मदरसा विवादों के घेरे में आ चुका है। इकराम सर, आपने बोला जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रही थी, आपने भी जाहिर सी बातें वीडियो वायरल है वही चलाई, लेकिन आप ही को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये समझते हैं कि भाई ये छोटा पत्रकार है, लेकिन पत्रकार तो कोई भी हो, वो तो हम तो उजागर कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि मुस्लिम के नाते कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पोल ज़्यादा खोल दें। लेकिन ऐसे कई जगह मामले आए हैं चंदा इकट्ठा करने का, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो आपने चंदा इकट्ठा किया है वो बांटा कहाँ है? चंदा लगभग कितना इकट्ठा हुआ, तो जानकारी है आपको? देखो, इसमें चंदा तो बहुत इकट्ठा हुआ है, लेकिन मेरा मानना यह है चंदा अगर इकट्ठा हुआ है तो आप उसको बांटे ना, लेकिन वो वीडियो ऑडियो उन्हीं की वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा हुआ वो मुस्लिम सेवा संगठन के पास है, इसके पास है, वो उनका आपसी विवाद है। लेकिन हमारा कहना यह है भाई जो चंदा इकट्ठा किया गया है उसको पूरा बांटो। आपने कहा आपके साथ हाथापाई भी हुई है, तो आपने हाथापाई करने वाले थे, लेकिन एक पत्रकार साथी ने उनको खींच लिया और लोगों ने भी उनको खींचा, लेकिन मुझे भी एक ने ऊपर को कर दिया, वरना मेरे पड़ जाते। तो आपने क्या कार्रवाई
कार्रवाई की है इसमें कहीं? देखो, मैंने जो ये बताया है मैंने वही कार्रवाई की है। मैंने ये कहा कि हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो। जब उन्होंने धमकी दे दी मुझे, तो हो सकता है मुझे कहीं एक्सीडेंट करा दें, कहीं मारपीट करा दें, कहीं कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, आप ऐसा अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, क्या उन्होंने मुझे ये अंदेशा है कि उन्होंने कुछ आपको ऐसा उन्होंने कहा है, वही मैंने इसमें लिखा है। क्या कहा है बताइए आप। उन्होंने कहा है कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आपने खबरें चलाई हैं मदरसे को लेकर, चंदे को लेकर, तो अच्छा नहीं होगा और आप चलाकर देखो, फिर हम बताते हैं आपको। खबरें चलाने से रोक रहे हैं तो क्या लगता है कि चंदे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी लिप्त है? देखो, चंदा मैं तो ये मानता हूँ कि चंदा जिस तरह से मदरसों में आता है उसको उजागर करना चाहिए। पब्लिक जो चंदा देती है वो अपने लिए देती है कि भाई मुझे एक राहत मिले, एक ऊपर जाके एक आखिरत का सवाब मिले, लेकिन आप उस चंदे को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए राम जी, उस पर जो मुस्लिम सेवा संगठन के जिम्मेदार है, ये जो मुफ्ती रईस है, कुछ लोग उनका ये कहना है कि हमने अपने जिम्मेदार लोगों को हिसाब दे दिया चंदे का, और ये भी कहा गया कि बाकी हिसाब में कुछ हमने मीडिया वालों को सामने दिया। ये बात कहाँ तक सच साबित होती है? देखिए, इस पे एक पहले भी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि आप मांग सकते हैं हिसाब, लेकिन जब ऑडियो वायरल आपकी है तो आप खुद ही हिसाब सही करेंगे, खुद ही गलत करेंगे, ऐसे कैसे होगा? जबकि उसमें 8 लाख रुपए अभी बकाया है। हमारा कहना है 8 लाख रुपए जब बकाया है, जो रमजान शरीफ गए हैं, हमने उनसे बात भी की थी कि जो 8 लाख रुपए बकाया हैं, आप उनको, जो गरीब हैं, जिनको घर में ईद नहीं बन रही है, जिनको ज़रूरत है, जो इसके मुस्तहिक हैं, आप उनको बांट दें। लेकिन आपने क्यों रख रखा है? क्या मंशा है आपकी? और ये पैसा किसके पास है, क्यों है, क्यों रखा हुआ है? ये मेरा कहना है। आप चाहते क्या हैं? मेरा मानना है जितना भी पैसा चंदे पे इकट्ठा होता है उसको सार्वजनिक किया जाए, और यदि कोई भी हिसाब मांगता है उसको हिसाब दिया जाए, और ऐसे मदरसों पर बोर्ड लगाया जाए जिन पर चंदा इकट्ठा होता है, उन सबको सार्वजनिक बोर्ड लगाया जाए। जो इनकी बैलेंस शीट है वो मांगी जाए सबसे।